हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल टीचिंग मीनिया। आज का हमारा टॉपिक है अराइवल ऑफ गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया के ऊपर थी, मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों की बहुत बुरी हालत कर दी थी, बहुत पैथेटिक हालत कर दी थी। पैथेटिक मीन्स बहुत बुरी हालत कर दी थी। कैसे हालत बुरी कर दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे? क्योंकि उन्होंने अपने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्सपेंडिचर हो रहा था, खर्चे हो रहे थे, उनको निकालने के लिए बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए थे इंडिया में, और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो इसके बाद क्रॉप भी फेल हो गया। क्रॉप फेल हो गया मतलब इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में क्रॉप, फार्मर्स का बहुत सारा क्रॉप फेल हो गया मौसम की वजह से, और भी कारण थे। उनकी वजह से इंडिया के लोगों का क्रॉप भी फेल हो गया, जिससे पूरे देश में भुखमरी भी फैल गई। अब देखो, ना तो खाने के लिए कुछ था उनके पास, और ना ही वो इतना सारा टैक्स दे सकते थे। तो इंडिया के लोगों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई, पैथेटिक हो गई। तो अब होता क्या है, इसी टाइम पे महात्मा गांधी इंडिया लौटते हैं। कहाँ से लौटते हैं? साउथ अफ्रीका से लौटते हैं। साउथ अफ्रीका से इंडिया महात्मा गांधी लौटते हैं। वो क्यों गए थे? वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे उधर। तो एक और बात, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में रहे तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो वाइट पीपल थे, वो ब्लैक, काले लोगों के ऊपर, जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था, उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते थे। लेकिन ये चीज़ महात्मा गांधी को वहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो भी एक डार्क कॉम्प्लेक्शन के आदमी थे। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ ब्लैक पीपल, जो काले लोग थे, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग थे, उनको राहत दिलाने के लिए वाइट, सफ़ेद स्किन वाले लोग थे, वाइट कॉम्प्लेक्शन वाले लोग थे, उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला जिसका नाम था सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो उन्होंने वहाँ एक्सपेरिमेंट किया। तो वहाँ वो उस आइडिया से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे। तो उन्होंने सोचा कि अब अपने कंट्री इंडिया चला जाए। तो जब वो इंडिया लौटे, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मीन्स महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया लौटे 1915 जनवरी में साउथ अफ्रीका से। आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही सॉ द कंडीशन ऑफ इंडियन पीपल दैट वाज वेरी पैथेटिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों की हालत बहुत बुरी कर दी थी, बहुत ज़्यादा पैथेटिक कर दी थी। तो जब महात्मा गांधी 1915 में इंडिया लौटे तो उन्होंने क्या देखा कि लोगों की हालत बहुत बुरी है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो मैं यह बताता हूँ आपको कि मीनिंग ऑफ सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह का मतलब क्या है, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया और जिसकी सोच वो इंडिया तक भी लाए। उसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह क्या है? फाइटिंग फॉर द ट्रुथ, जस्टिस एंड राइट्स बाय यूजिंग द वेपन्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। मीन्स सच्चाई के लिए लड़ना, अधिकारों के लिए लड़ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना, न्याय के लिए लड़ना। पर कैसे लड़ना? हाथ पैरों से नहीं, गोला बारूदों से नहीं, बाय द वेपन्स, किन हथियारों का प्रयोग करके? ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। मीन्स अहिंसा और सच्चाई के हथियारों का प्रयोग करके न्याय, अधिकार और सच्चाई के लिए लड़ना ही सत्याग्रह कहलाता है। तो चलिए हम यहाँ जानते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट सत्याग्रह थे जो गांधी जी द्वारा भारत में लॉन्च किए गए, लगाए गए, जब वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने भारत की बहुत ही दयनीय, बहुत ही बुरी स्थिति देखी। तो डिफरेंट सत्याग्रह डेट वर लॉन्च्ड वर फर्स्ट इन चंपारण, बिहार 1916। तो होता क्या है, गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटते हैं। तो वो पहला सत्याग्रह क्या करते हैं? चंपारण, बिहार। जो कब होता है? 1916। देखो, ये सत्याग्रह हुआ चंपारण, ये किसी चीज़ के अगेंस्ट ही तो हुआ होगा, किसी चीज़ के खिलाफ ही तो ये लड़ाई हुई होगी सत्याग्रह की। तो दिस वॉज अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन बिहार। तो ये जो सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया, ये किन के खिलाफ था? ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों था? क्योंकि चंपारण, बिहार में ब्रिटिशर्स ने ऑपरेस कर रखा था। मीन्स
वो फार्मर्स को दबाव बनाते थे, उन पर दबाव बनाते थे कि वो उनके लिए इंडिगो की प्लांटेशन करें, इंडिगो की खेती करें, इंडिगो की खेती करें। अब भाई इंडिगो क्या होता है? इंडिगो होता है जिसको हम ब्लू डाई भी कहते हैं, जो नेचुरल ब्लू डाई होती है, और वो उस समय पे कॉटन के कपड़ों में यूज होती थी। मीन्स कॉटन के धागों वगैरह में यूज होती थी उस समय ब्लू डाई, जिसको हम इंडिगो भी कहते हैं। तो वो ब्रिटिशर्स क्या उनको ऑप्रेस करते थे कि और कोई फसल मत उगाओ, खाली इंडिगो की फसल उगाओ। क्यों फसल उगाओ? क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। वो क्या करते थे, यूरोपियन कंट्रीज में इस ब्लू डाई मीन्स इंडिगो को ले जाकर बेचते थे। लेकिन इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा उनका होता था। किनका? फार्मर्स का। उनका क्या नुकसान होता था? उनका ये नुकसान होता था कि जब कोई अगर इंडिगो की खेती होती है, तो एक बार इंडिगो की खेती हो जाती है तो उसके बाद वो जमीन क्या होती है, बंजर हो जाती है। मीन्स अब आप उस पर और किसी भी चीज़ की खेती नहीं कर सकते। मीन्स वो और किसी भी चीज़ की खेती करने योग्य नहीं रहती उसके बाद। तो होता क्या है, इसी चीज़ के लिए फार्मर्स को कंपल्सेशन दिलाने के लिए, मीन्स फार्मर्स को रियायत दिलाने के लिए गांधी जी ने चंपारण बिहार में सत्याग्रह किया। सेकंड इन खेड़ा गुजरात 1917, जो सेकंड सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया वो खेड़ा गुजरात में किया गया। खेड़ा एक जगह का नाम है जो गुजरात में है, और ये कब हुआ? 1917 में, ठीक चंपारण सत्याग्रह के एक साल बाद। देखिए 1915 में गांधी जी भारत लौटे, इंडिया लौटे। इसके बाद 1916 में उन्होंने अपना पहला जो सत्याग्रह था चंपारण में लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने दूसरा जो सत्याग्रह खेड़ा गुजरात में वो लॉन्च किया। अब ये खेड़ा गुजरात में 1917 में ये सत्याग्रह था, ये किसके खिलाफ था, किन किन चीज़ों के अगेंस्ट था? दिस वॉज डिमांडिंग रिलैक्सेशन ऑन द रेवेन्यू टैक्स फॉर द फार्मर्स। तो अब होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में क्या हुआ था, क्रॉप वगैरह भी बहुत ज़्यादा फेल हो गई थी उस समय पे। भारत के बहुत ज़्यादा पार्ट्स में जो क्रॉप फेलर हो गया था, जिससे खाने के लिए कुछ नहीं था। अब भाई फार्मर्स का क्रॉप फेल हो जाएगा, एक तो भाई खाने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें टैक्स कहाँ से देंगे गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फार्मर टैक्स कहाँ से देंगे? क्योंकि उनका अनाज तो बिगड़ गया, उनका क्रॉप तो बिगड़ गया, तो वो अब टैक्स कहाँ से देंगे? तो ये सत्याग्रह जो खेड़ा गुजरात में था, जो गांधी जी ने किया, ये किसके खिलाफ था? दिस वॉज फॉर डिमांडिंग रिलैक्सेशन ऑन द रेवेन्यू टैक्स फॉर द फार्मर। जो रेवेन्यू टैक्स, जो टैक्स सरकार द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फार्मर से लिया जाता था, उसमें थोड़ी सी रियायत मिल जाए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। इसी के खिलाफ जो खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह किया गया वो इसी के खिलाफ था, जो गांधी जी द्वारा किया गया। अब जो तीसरा सत्याग्रह था वो था, थर्ड वन वॉज इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में किया गया, ये भी गुजरात के पास है। 1918 में किया गया ये, और ये सत्याग्रह जनरली नोन एज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब ये सत्याग्रह किसके खिलाफ था? दिस वॉज अगेंस्ट कॉटन मिल ओनर्स डिमांडिंग ऑन इंक्रीज इन वर्कर्स वेजेस। एक तो भाई इतनी बुरी हालत हो गई थी इंडिया के लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतने सारा टैक्सेस देना पड़ रहा था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। और उस समय तक क्या होता था, जो कॉटन मिल में काम करते थे, कॉटन वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट था उस समय पे, जो मिल में बनाया जाता था, फैक्ट्रीज में बनाया जाता था। तो उस समय पे क्या होता था, जो लेबर होता था मिल में, तो उनको बहुत ही ज़्यादा कम वेजेस दिए जाते थे। वेजेस मतलब बहुत ही ज़्यादा कम पैसे दिए जाते थे, मतलब काम करने की वेजेस बहुत ही ज़्यादा कम दिए जाते थे। तो इससे जो वर्कर्स थे, कॉटन मिल वर्कर्स, तो वो बहुत ही बौखला गए, बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि उनको अब इतना सारा टैक्स देना पड़ रहा था और इतना कम वेजेस थे उनके, खाएंगे क्या और टैक्स कहाँ से भरेंगे? तो इसलिए ये थर्ड जो सत्याग्रह हुआ अहमदाबाद में, वो इसी कारण हुआ। ये किसके अगेंस्ट था? ये कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट था। इसमें डिमांड की गई गांधी जी द्वारा, इसमें वर्कर्स द्वारा डिमांड की गई कि उनके वेजेस बढ़ाए जाएं, उनके पैसे वगैरह बढ़ाए जाएं काम करने के। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आज
टॉपिक पढ़ाया, अराइवल ऑफ गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, की कैसे कैसे गांधी जी का भारत में अराइवल हुआ और उन्होंने कैसे कैसे सत्याग्रह लॉन्च की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।